husband, what you guys are doing is just, you guys are not thinking about that he has a family also. So many times I tell him not to speak. आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज आसमी के साथ। बीजेपी और मोदी सरकार की दूसरी इनिंग को सिर्फ 44 दिन गुजरे हैं, लेकिन 55 से ज़ायद मॉब लिंचिंग, हुजूमी दहशतगर्दी और हेट क्राइम के वाक़ात पेश आ चुके हैं। यही वजह है कि अमेरिका, बरतानिया समेत दुनिया भर में मोदी की मौजूदा सरकार को तशद्दुद पसंद और इंतहा पसंद रियासत के तौर पर देखा जाने लगा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मजम्मत कर दी है। अमेरिका की वजारत ख़ारजा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हिंदुस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ रही है, मुसलमानों और दलितों पर वहां मजहब के नाम पर हमला हो रहा है। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा को वहाँ के एक एमपी ने लेटर लिखकर जारी कहा है कि हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन लीजिए, वहाँ मुसलमानों पर हमला हो रहा है। ये सूरत हाल है पूरे हिंदुस्तान की, लेकिन हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म खामोश हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। इस पूरे वाक़यात की कड़ी में इतने सारे वाक़यात हो जाने के बाद एक मरतबा उन्होंने खामोशी तोड़ी, वाक़या की मजम्मत की, लेकिन वाक़या की मजम्मत से ज़्यादा उनका फोकस झारखंड की रियासत को, वहाँ की हुकूमत को बचाना था और उन्होंने मजम्मत के साथ वहाँ का दिफा किया। और यही वजह है कि उसका अवाम ने कोई अच्छा असर नहीं लिया। वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी मॉब लिंचिंग करने वालों या जो दहशतगर्द अनासिर मुलविस है उसके खिलाफ कार्रवाई करना है, उसके खिलाफ कानून बनाना है। लेकिन मुल्क की हुकूमत या जो हमारे वज़ीर आज़म है, जो वज़ीर दाखिला है, वो कानून नहीं बना रहे हैं, हुजूमी दहशतगर्दी के वाक़यात को रोकने में नाकाम है। अभी हाल ही में कई सारे वाक़ात पेश आ चुके, हमने बताया कि 55 वाक़ात पेश आ चुके हैं, जिसमें से 20 से ज़ायद की मौत हो चुकी है। कुछ की मौत को मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में जगह मिली, कुछ की जो मौत है, कुछ की अमवात है वो महदूद हो गई। एक दो अखबार में ख़बर छपी, वो ख़बर आगे तक नहीं फैल सकी, उस पर हंगामा नहीं हुआ। लेकिन 20 से ज़ायद मौत हो चुकी है और इसमें ज़्यादातर मुसलमान हैं, उसके अलावा दलित है, कुछ और लोग भी हैं। अभी ताज़ा वाक़या बिहार के छपरा में पेश आया, जहां 3 बेगुनाहों को भीड़ ने, दहशतगर्दों ने मवेशी चोरी के इल्ज़ाम में मार मार कर मार दिया। उनके घर वाले बिलक रहे हैं, परेशान हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। ये सब बिहार में पेश आया है, जहां नीतीश कुमार की सरकार है और उन्हें सुशासन बाबू कहा जाता है। ये वाक़या अभी मीडिया में चल ही रहा है कि बाराबंकी से एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक दलित नौजवान अपने ससुराल जा रहा था, जहाँ रास्ते में उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया और उसे बिजली का करंट लगाया गया, फिर पेट्रोल छींट कर लोगों ने उसे जला डाला। अभी उसकी हालत बहुत ख़तरे में है, अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जिस वक्त हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। सवाल सिर्फ मॉब लिंचिंग और दहशतगर्दी का नहीं है, बल्कि इससे भी अहम सवाल यह है, और यही सवाल, यही मामला हुकूमत की मंशा पर, हुकूमत के नज़रिए पर सवाल उठाता है कि जो लोग हुजूमी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ सवाल उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जा रही है। कोई ठिकाना नहीं है कि मुझ पर भी कल FIR दर्ज हो जाए कि आपने ये वीडियो क्यों बनाई, मॉब लिंचिंग के इशू को आपने क्यों छेड़ा। इससे पहले खुद मिल्लत टाइम्स के ख़िलाफ़ केस दर्ज हो चुका है, बिहार साइबर क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेज दिया था, महज इस वजह से कि बिहार के सीतामढ़ी जिला में मॉब लिंचिंग का एक शर्मनाक वाक़या पेश आया था। एक 80 साल बूढ़े ज़ैनुल अंसारी को शरपसंदों ने जिंदा जला दिया था। मीडिया ने उसकी खबर शाया नहीं की, जब मिल्लत टाइम्स में खबर आई तो उसके खिलाफ एक्शन ले लिया गया। इस वक्त फिर यही हो रहा है। 10-15 केसेस ऐसे हैं जिनको मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ एहतजाज करने की वजह से उन पर FIR दर्ज हो गई, जिसमें कई वाक़यात बहुत मशहूर हुए हैं। पहला वाक़या तो उत्तराखंड में ही पेश आया था, जहां हरिद्वार में मुफ्ती रईस कासमी ने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। एहतजाज करते वक्त उन्होंने एक तकरीर की तो उत्तराखंड की पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद को फ़रोग़ देने के इल्ज़ाम में ही केस दर्ज कर लिया। फ़िलहाल कोर्ट ने उनकी गिरफ़्तारी पर स्टे लगा दिया है, मुकदमा उनका चल रहा है। दूसरा वाक़या इस सिलसिले में मुंबई में पेश आया। मुंबई में 07 टीम जो टिकटॉक पर अपनी वीडियोस बनाती थी, मोहम्मद फैसल उनके 5 साथी थे, जिन्होंने एक वीडियो बनाई थी और कहा था कि आज तुमने तबरेज़ अंसारी को मार दिया है, कल होकर उसके बेटे अगर इंतकाम लेते हैं तो मत कहना कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं। इस बुनियाद पर मुंबई पुलिस ने फैसल और उनके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। टिकटॉक ने उनका अकाउंट डिलीट कर रखा है और ये मामला चल ही रहा था। और जिन लोगों ने इसकी हिमायत की, मुंबई पुलिस के रवैये को गलत बताया, उनकी गिरफ्तारी पर ऑब्जेक्शन किया,
उनके खिलाफ भी मुंबई पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और उसमें सबसे बड़ा नाम मुंबई के मशहूर एक्टर, बॉलीवुड अदाकार एजाज़ खान का है। एजाज़ खान ने एक वीडियो अपलोड करके टिकटॉक पर मोहम्मद फैसल शेख की हिमायत की, मुंबई पुलिस के इक़दाम को गलत बताया, तो एजाज़ खान को ही मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट नाज़नीन खत्री, जो एजाज़ खान के वकील हैं। मैडम, क्या हुआ आज कोर्ट में? आज उन्हें प्रोड्यूस किया गया, उनके ऊपर 153A और 67 IT एक्ट के तहत कलम लगाई गई थी और उन्होंने रिमांड पेश किया गया। उस पर मेरा और पीपी का आर्ग्यूमेंट हुआ और उसके बाद जज साहब ने, वो लोग 4 दिन की पीसी मांग रहे थे, पर जज साहब ने उन्हें सिर्फ 1 दिन की पीसी ग्रांट की। तो क्या लगता है टिकटॉक पे जो कंट्रोवर्सी हो रही है, क्या वजह हो सकती है सर? ऑल आर बेसलेस एलिगेशन, टू बी वेरी फ्रैंक। ऐसा है कि वो जो लिप सिंकिंग होती है टिकटॉक के ऊपर, ऐसे तो हज़ारों पब्लिक बना रही है, हज़ारों मतलब हज़ारों पब्लिक बना रही है कि आप सबको अक्यूज़ करोगे आप। और वो जो बना रहे हैं वो किस बेस पे बना रहे हैं आप ये तो देखो। वो खुद के डायलॉग भी नहीं है ना, वो खुद की आवाज़ यूज़ कर रहे हैं, वो या तो पास्ट किसी मूवी के डायलॉग है या कोई भी चीज़ है। जो वो डायलॉग बनाया, जब उनको किसी मूवी रिलीज़ हुई होगी, उनको सेंसर बोर्ड ने अलाउ किया होगा, उसके बाद वो डायलॉग रिलीज़ होगी। आज अगर वो डायलॉग को कोई भी उसको बोलता है तो क्या आप उसको एक एलिगेशन कर दोगे? तो आगे क्या प्रोसीजर रहेगा? अभी कल पेश किया जाएगा वापस एजाज़ खान को। अगर उन्हें जेसी मिलती है तो वी विल प्रोसीड विद द बेल एप्लीकेशन। Raising his voice, not only for Muslims, for Hindus, for Christians, for all the community in India. And my husband is totally alone. So I don't want to say that. I just want justice for my husband. What you guys are doing is just... You guys are not thinking about that. He has a family also. So many times I tell him not to speak, not to talk. His family going against him. And still, he's taking voice for all India. So my brothers and sisters in India, please, I want justice for my husband. He is framed? Sorry? He is framed? Is he framed according to you? Someone framed him? So many people are framing him. So many people are behind him. Talking against like all Muslim religion, they are also doing all this, and they are making like complaints, fake complaints always. ये अजीब अलमिया है कि जो मॉब लिंचिंग के शोज़ हैं, जो क्राइम और नफ़रत हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं, हिंदुस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो टीवी चैनल्स है, वहाँ की डिबेट में, वहाँ की बहस में, वहाँ की प्राइम टाइम शोज़ में ऐसे शोज़ को जगह नहीं मिल रही है। वहाँ नुसरत जहाँ पर बहस हो रही है, ज़ायरा वसीम पर बहस हो रही है, साक्षी पर बहस हो रही है कि उसने क्यों उससे प्यार किया, क्यों शादी नहीं की, क्यों शादी में रुकावट डाली जा रही है, ज़ायरा वसीम ने क्यों बॉलीवुड को छोड़ दिया, नुसरत जहाँ के सिंदूर लगाने पर क्यों हंगामा हो रहा है। लेकिन यहाँ दसियों लोगों को मारा जा रहा है, भीड़ आकर उनका कत्ल कर रही है। इन जैसे इश्यूज़ को टीवी चैनल्स के डिबेट में जगह नहीं मिल रही है, इस पर खबर नहीं बन रही है। और जब जो अल्टरनेटिव मीडिया यानी सोशल मीडिया इसका सहारा लेकर लोग एहतजाज करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो वहाँ भी साइबर क्राइम ब्रांच की गहरी नज़र है और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके एक एक करके जेल में भेजा जा रहा है। मॉब लिंचिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट करने में गिरफ्तारी सिर्फ इन्हीं लोगों की नहीं हुई जिसका हमने तस्करा किया, बल्कि मेरठ में कुछ लोगों ने, कॉलेज के स्टूडेंट्स ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ एहतजाज किया, तो वहाँ भी 50 से ज़ायद तलबा और दीगर शहरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इलाहाबाद में लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, वहाँ भी गिरफ्तार कर लिया गया था और इस बारे में कई सारी तफसील हम आपको बता चुके हैं। बिहार के नवादा में ही कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्होंने मॉब लिंचिंग और हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कुछ लोग प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे तो पुलिस ने उन्हें प्रोटेस्ट करने की, एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी। दिल्ली के जंतर मंतर पर कई सारे लोगों ने, कई सारी NGOs ने प्रोटेस्ट करने की एप्लीकेशन लगाई, लेकिन यहाँ के कमिश्नर ने इजाज़त नहीं दी, मना कर दिया, हालात ख़राब हो जाएंगे। तो ये सूरत हाल है कि हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग के वाक़यात मोदी सरकार की दूसरी मुद्दत में जो सिर्फ 44 दिन हुए हैं उसमें 55 से ज़ायद वाक़ात पेश आ चुके हैं। तकरीबन 20 की मौत हो चुकी है इन हादसों में। ज़्यादातर इसमें मुसलमान हैं, उसके बाद दलित हैं। और उससे आगे का सवाल यह है कि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जा रहा है। सरकार कानून नहीं बना रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले गाइडलाइन जारी करके कह दिया था कि सरकार जल्द अज जल्द मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ कानून बनाए, लेकिन कोई कानून बनाने पर सरकार तवज्जो नहीं दे रही है। 1-2 स्टेट्स में कानून बनाने की बात आई है तो वो कानून भी ऐसा ही है जिससे मुजरिमों की मज़ीद हौसला अफजाई होगी। इस पूरे इशू में जिस तरह एक शख्स
क्राइम करता है, किसी बेगुनाह को मारता है, उसकी वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया पर वायरल करता है, जिससे ज़्यादा और मुजरिमों का हौसला बढ़ता जा रहा है। सरकार गैर ज़रूरी लॉ ला रही है, कानून बना रही है, लेकिन इस पर कानून नहीं बना रही है। इससे देखकर तो यही लगता है कि मुजरिमों के पीछे खुद बीजेपी सरकार है। हुकूमत शरपसंदों की हौसला अफजाई कर रही है, मॉब लिंचिंग पर उन्हें आमादा कर रही है, उन्हें कह रही है कि तुम ये सब करो, तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन मॉब लिंचिंग को कैसे रोका जा सकता है, मॉब लिंचिंग को रोकने का तरीका क्या है, सरकार एक्शन नहीं ले रही है, इस बारे में हम अगले प्रोग्राम में तफसील से बातचीत करेंगे। अगर आपके जहन में कोई आइडिया है, कोई ख्याल है, आप कुछ सोचते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।